सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, नट्स एंड सीड्स जिसको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, क्या गठिया मरीज के लिए सही होते हैं? बहुत सारे गठिया मरीज ये सवाल मेरे ओपीडी में करते हैं। जब भी उनका इलाज होता है तो पूछते हैं कि कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाएं, कौन सा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएं और कितना खाना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गठिया मरीजों के लिए जिनके जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होता है, तो कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन सा ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए और किस अमाउंट में लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स कौन सा लेने से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है और गठिया मरीज कौन से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही कैलोरी वाले होते हैं, तो इसको कभी भी हाई अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा जितना मन हो हर दिन खाना नहीं चाहिए। इसका अमाउंट फिक्स होता है। तो कितना अमाउंट ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए? आइडियली हम बोलते हैं कि अगर ये आपका पाम है, हथेली है, तो इस पे जो ये सेंटर वाला पार्ट है उससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं लेना चाहिए और वो सारे मिक्स होने चाहिए। अमाउंट आपको पता चलेगा कितना लेना चाहिए। इसको बोलते हैं कि 2 चम्मच डेली काफ़ी होता है। आपके हथेली पे जितना ये एरिया है उसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो होगा उतना अमाउंट डेली आप लीजिए। ड्राई फ्रूट्स के फ़ायदे क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, वाइटामिन्स ए, सी, ई, के और एल-आर्जिनिन और मैग्नीशियम, मिनरल्स जो मैग्नीशियम होता है ये भी ज़्यादा होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जॉइंट में इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, आपके गठिया के दर्द और सूजन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको लेने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं वालनट। वालनट मतलब अखरोट जो हम बोलते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है और ये देखा गया है रिसर्च में कि अगर रेगुलर अमाउंट डेली लेने से सीआरपी जो लेवल, जो गठिया में सीआरपी बढ़ जाता है सूजन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, उसको कम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हम जो बोलते हैं मूंगफली। मूंगफली बहुत सस्ता और इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स में आता है। मूंगफली में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा देखा जाता है। इससे इन्फ्लामेशन और जॉइंट में पेन, स्वेलिंग में जो डैमेज होता है वो भी लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेने से कम हो सकता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका फीचर देखा जाता है और स्पेशल कैरेक्टर देखा जाता है कि वो डायबिटीज़ के मरीज़, ये मैग्नीशियम जो होता है डायबिटीज़ और शुगर को भी कम करता है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ भी इसे रेगुलर फिक्स अमाउंट में ले सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट हम जो देखते हैं बादाम आलमंड्स जिसको बोलते हैं। आलमंड्स में जो होता है फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और उससे आपका गट अच्छा रहता है और आलमंड्स में विटामिन ई भी देखा जाता है जिससे स्किन अच्छा रहता है और साथ में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट ड्राई फ्रूट है वो उसको हम पिस्ता बादाम बोलते हैं। पिस्ता बादाम में विटामिन ए, ई और के और ल्यूटीन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। 2 इंपॉर्टेंट सीड्स होते हैं जो आप रेगुलर ले सकते हैं। एक हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं जिसको हिंदी में पास्तान का बीज भी बोलते हैं और चिया सीड्स बोलते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो है इम्पॉर्टेंट होता है फाइबर कंटेंट के लिए और फ्लैक्स सीड्स से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और चिया सीड्स जो होते हैं इसमें अमीनो लिनोलेइक एसिड होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर में, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये 6 इंपॉर्टेंट जो मैंने ड्राई फ्रूट्स और 2 सीड्स बताएं, सब मिला के ये गठिया के मरीज के लिए काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। इसको रेगुलर अमाउंट में लेने से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट और अर्थराइटिस का जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, इसमें कुछ कमी आ सकती है। डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अर्थराइटिस के मरीजों के लिए। इस चैनल पे मैं डाइट और जितने भी अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज रिलेटेड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट एक गठिया के मरीज में जो डालते हैं उसके बारे में बताते रहता हूं। और कितना खाना चाहिए ड्राई फ्रूट्स ये भी मैंने बताया। काफ़ी लोग पानी में भिगो के लेते हैं आलमंड्स को, तो वो भी बहुत एक अच्छा तरीका होता है हेल्थ के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो जो कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में मैंने बताया, कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्पेशली पब्लिक अवेयरनेस के लिए, या मरीजों को क्या करना चाहिए, या फैमिली मेंबर्स को क्या नॉलेज जानना चाहिए अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों को लेके, मैं बताते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।